वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो चलो आज हम लेक्चर नंबर 2 देखते हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस। सिर्फ बिजनेस देख रहे हैं, प्रोफेशन नहीं, ठीक है। तो पहले 2-3 लेक्चर में आपको इनकम फ्रॉम प्रॉफिट ऑफ बिजनेस बताऊंगी। ओके, तो उसका प्रॉब्लम नंबर 1 देखते हैं, पेज नंबर 2.109, निराली पब्लिकेशन। ओके, वन मोर थिंग, आपकी शायद एडिशन 1 होगा या एडिशन 2 होगा, तो मे भी हमारे पेज नंबर चेंज हो सकते हैं, ठीक है। वरना ऑलमोस्ट दोनों एडिशन में सेम ही प्रॉब्लम बताया है, थोड़े से पेज नंबर आगे पीछे हो गए तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलो विल स्टार्ट। अब कैसे कैलकुलेट करना है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कौन से एक्सपेंसेस डिसअलाउड है, कौन से अलाउड है। आज हम उसके प्रैक्टिकल्स देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या करना है। सो दिस इज द क्वेश्चन, Mr. Kulkarni present the following profit and loss year. Calculate their taxable income. Assessment year 22-23. ठीक है, तो मतलब प्रीवियस ईयर इनका क्या रहेगा 21-22। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो क्या होगी 31 मार्च 2022, ठीक है। नेक्स्ट ईयर हमें इसका टैक्स भरना होता है, तो ये है असेसमेंट ईयर 22-23। ओके, तो देखो मिस्टर कुलकर्णी ने ये प्रॉफिट एंड लॉस बनाई और इनकम टैक्स के सामने रख दी। अब उनको टैक्स भरना है, तो अकॉर्डिंग टू मिस्टर कुलकर्णी उनको किस पे टैक्स भरना है 41,000 पे, ठीक है। अब उन्होंने वो रेडी हो गए कि चलो 41,000 पे हमें टैक्स भरना है, लेकिन देखो इमीडिएटली इनकम टैक्स वालों ने ये इंफॉर्मेशन दी कि देखो भैया, सैलरी जो आपने क्लेम की है उसमें 4,000 जो पेड किया है वो डोमेस्टिक सर्वेंट के लिए है, मतलब आपके घर में जो सर्वेंट है उसके लिए, मतलब ये पर्सनल यूज के लिए है। तो ये जो 4,000 है ये हम अलाउड नहीं करेंगे आपको प्रॉफिट एंड लॉस में। तो आपसे प्रॉफिट एंड लॉस में क्या लिखना है 16,000 लिखना चाहिए था, बट आपने जानबूझ के उसमें आपका खुद का भी पर्सनल एक्सपेंसेस भी ऐड किया है और जानबूझ के सैलरी कितनी बताई 20,000। तो ऑब्वियसली आप अगर ज्यादा एक्सपेंसेस बताते हो तो आपका प्रॉफिट धीरे धीरे कम ही होते जाएगा। तो ये जो 41,000 है ये इनकम टैक्स को नहीं मंजूर है, ठीक है। तो पहला हमें ये एडजस्टमेंट करनी है, देखते वो कैसे करनी है। पहले हम समझ के लेते कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है, ठीक है। तो सैलरी को टिक मार्क करो। नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा है, कार एक्सपेंसेस इंक्लूड 1/3 फॉर पर्सनल यूज। कार एक्सपेंसेस का जो आपने खर्चा बताया ना मिस्टर कुलकर्णी, वो जो 6,000 है ये पूरा बिजनेस के लिए नहीं है, इसमें से 1/3 मतलब नियर अबाउट 1/3, मतलब वैसे ऐसे निकालते हैं ना 1/3, 3 2 जा 6, तो जो 2,000 इसमें इंक्लूड है ये आपका पर्सनल यूज है, तो ये भी आप इनकम टैक्स में नहीं इसमें बता सकते हो। तो देखो यहाँ पे 4,000 एक्स्ट्रा बताया उन्होंने, यहाँ पे 2,000 खर्चा एक्स्ट्रा बताया, तो टोटल अभी तक 6,000 एक्स्ट्रा बताया। अगर ये नहीं बताते तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 6,000 ऐड करो तो कितना होता, तो उनका नेट प्रॉफिट 47,000 हो जाता और मिस्टर कुलकर्णी को टैक्स किस पे भरना होता 47,000। लेकिन मिस्टर कुलकर्णी ने क्या किया, थोड़ी सी चालबाजी की, ये उन्होंने एक्सपेंसेस पर्सनल एक्सपेंसेस भी क्लेम कर दिए प्रॉफिट एंड लॉस में, लेकिन टैक्स क्या है, इनकम टैक्स स्मार्ट है, उसने कहा बिल्कुल नहीं, ये भी अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ये 2,000 4,000 का क्या करना है देखते हैं। नेक्स्ट बोला है डेप्रिसिएशन अलाउ एज पर इनकम टैक्स ओनली 1,800, लेकिन मिस्टर कुलकर्णी ने देखो कितना बताया डेप्रिसिएशन 2,400 बताया है, मतलब यहाँ पे भी उन्होंने नियर अबाउट 600 की हेरा फेरी की, ये भी जानबूझ के ज्यादा बताया। तो देखो धीरे धीरे जानबूझ के मिस्टर कुलकर्णी ने एक्सपेंसेस क्या बताए, ज्यादा बताए ताकि उनका नेट प्रॉफिट कम हो, गॉट इट। लेकिन इनकम टैक्स ने बराबर पकड़ लिया कि क्या क्या तुम लोग ने मिस्टेक की है, इंटेंशनली अनइंटेंशनली, जानबूझ के किया होगा या अनजाने में किया होगा, लेकिन की है। तो ये सब एक्सपेंसेस डिसअलाउड है, ठीक है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था। नेक्स्ट एक्चुअल बैड डेट सफर बाय कुलकर्णी 400। देखो यहाँ पे बैड डेट्स, तो देखो यहाँ पे कुलकर्णी ने बैड डेट्स बताया ही नहीं, एक्चुअली बताना चाहिए था, ठीक है, वो भूल गए बताना, तो यहाँ पे बताना चाहिए था, तो ये अलाउड है, लेकिन इन्होंने बताया नहीं है, तो इसके बारे में भी हम कुछ ना कुछ करेंगे, देखते हैं ऐड या प्लस ऐड लेस वो बात की बात है। पहले क्वेश्चन समझो, लोन हैज बीन टेकन फॉर बिजनेस पर्पस। देखो लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन है ना,
ठीक है, इनकम टैक्स ने बोला ओके नो प्रॉब्लम, तुमने ये बिजनेस पर्पस के लिए लिया है तो इस चलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में चलेगा। हाँ, लेकिन यही अगर ऐसे होता लोन हैज बीन टेकन फॉर पर्सनल यूज, तो ये 1,500 जो उन्होंने क्लेम किया है वो चला होता क्या? नहीं, तब ये क्या हुआ होता? डिसअलाउड। लेकिन यहाँ पे अलाउड है, बिकॉज ये जो उन्होंने लोन इंटरेस्ट पेड किया है, जिस पे लोन लिया था, वो लोन बिजनेस के लिए लिया था, तो ऑफकोर्स बिजनेस से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस आप क्या कर सकते हो? प्रॉफिट एंड लॉस में, इनकम एंड टैक्स में आप क्लेम कर सकते हो, सो वो अलाउड है। अंडरस्टूड? सो दिस आर द एडिशनल इंफॉर्मेशन, दिस इज बेसिकली आपका प्रॉफिट एंड लॉस। नाउ कम टू द इनकम। अब इनकम में भी देखो, ग्रॉस प्रॉफिट हम ट्रेडिंग का ट्रांसफर करते, ओके। इंटरेस्ट रिसीव्ड, अब ये भी इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो ये एक्चुअली ये इनकम का इंटरेस्ट नहीं है, ये इसमें आना चाहिए था, कौन से हेड में आना चाहिए था? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, तो ये इन्होंने इसमें ऐड कर दिया, ये भी अलाउड नहीं है। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है इंडियन कंपनी से मिल रहा है तो वो भी एग्जेम्प्ट है, ठीक है, तो ये भी अलाउड नहीं है। देखो, तो जैसे कुछ एक्सपेंसेस अलाउड नहीं है, वैसे कुछ इनकम भी अलाउड नहीं है। हाउस रेंट रिसीव्ड, अब ये तो लास्ट लेक्चर में हमने सीखा है कि ये तो किसके हेडिंग में जाना चाहिए था? ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाना चाहिए था, यहाँ पे क्यों इन्होंने ऐड कर दिया? तो ये भी अलाउड नहीं है। तो कुछ एक्सपेंसेस अलाउड नहीं है, कुछ इनकम अलाउड नहीं है। गॉट इट? तो ये प्रॉफिट एंड लॉस करेक्ट है, लेकिन जब आप कैलकुलेट करोगे आपका टैक्सेबल इनकम अंडर हेड ऑफ बिजनेस, तो ये कुछ कुछ एक्सपेंसेस इनकम अलाउड नहीं है। अंडरस्टूड? ठीक है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएगा तो समझ में आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, उसके पहले पेंसिल से आपको यहाँ पे डेबिट प्लस करना है, यहाँ पे माइनस करना है। ये एक हमारी ट्रिक है कि हमें समझ में नहीं आता एग्जैक्टली कब प्लस करते हैं और कब माइनस करते हैं, तो एक बहुत आसान ट्रिक है। पेंसिल से आपको पहले पेपर पे यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। अंडरस्टूड? मतलब यहाँ पे अगर कोई एक्सपेंसेस रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में अगर एक्सपेंसेस रहेगा जो डिसअलाउड है, वो हम ऐड करेंगे, और इनकम में, इनकम साइड में अगर कोई रहेगा, जैसे कि ये तीनों आइटम्स ये डिसअलाउड है, वो हम हमारे नेट प्रॉफिट में लेस करेंगे। तो प्लस एंड माइनस, ये साइन आप प्लीज याद रखना है। पेपर जैसे हाथ में मिलेगा, पेंसिल से आपको ये लिखना है, प्लस एंड माइनस। ओके, तो चलो नाउ अब स्टेटमेंट ड्रॉ कैसे करना है। तो सबसे पहले हेडिंग लिखना जरूरी है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ मिस्टर कुलकर्णी, असेसमेंट ईयर 2022-23 एंड फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर 21-22, particular details and amounts. Okay, now see the question. Now we'll start. अब सबसे पहले हमारा जो नेट प्रॉफिट है 41,000, वो पहले लिखो। अकॉर्डिंग टू, देखो नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस 41,000 आया, लेकिन इनकम टैक्स को ये 41,000 मंजूर नहीं है, तो इनकम टैक्स ने कुछ कुछ हमें रूल्स बताए हैं, वो रूल्स के हिसाब से अब कुछ इनकम हम ऐड करेंगे, कुछ लेस करेंगे। तो ये हेडिंग आपको डालनी है सबसे पहले। अच्छा, ये टिक मार्क करके रखना है कि कौन कौन से इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दिए, तो हम भूल नहीं जाएंगे, तो पेंसिल से टिक मार्क करो आप, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो इंफॉर्मेशन दी है सैलरी के बारे में, तो यहाँ पे हमने सैलरी को टिक मार्क किया। देन कार एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, देन लोन हैज बीन टेकन फॉर ये, ठीक है, और ये तो उन्होंने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो ये हमको रिकॉर्ड करना है। अंडरस्टूड? तो ये वाले में जो भी इंफॉर्मेशन आएगी, पुट हियर प्लस, पुट हियर माइनस, तो सिंपल। अब यहाँ से रिलेटेड जो भी रहेगा वो हम प्लस करेंगे, इससे रिलेटेड जो भी रहेगा वो हम माइनस करेंगे। अंडरस्टूड? ओके, तो चलो लेट्स स्टार्ट। वी हैव टू राइट दिस हेडिंग। ऐड क्या करना है? एक्सपेंसेस डिसअलाउड, इसमें से जो भी एक्सपेंसेस इनकम टैक्स ने मना किए हैं वो हम ऐड करेंगे, दैट इज व्हाई आई पुट हियर प्लस, ठीक है। नेक्स्ट लेस क्या करना है? तो इनकम, देखो ये जो इनकम है एग्जेम्प्ट है, या कोई और सोर्स में जाते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाता है, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाता है, ये तो एग्जेम्प्ट है, तो ये तीनों हम क्या करेंगे? लेस, ठीक है। तो ये प्लस एंड माइनस के साइन याद रखो, आपका रॉन्ग बिल्कुल नहीं आएगा।
फिर हमें लेस और क्या करने हैं कि एक्सपेंसेस अलाउड तो है बट नॉट रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे कि ये एक्चुअल बैड डेट्स हुआ है 400, हालांकि कुलकर्णी सर ने यहाँ पे 402 बैड डेट्स ऐसे लिखना चाहिए था 400, लेकिन वो उन्होंने लिखे नहीं है। ठीक है, तो वो हमें क्या करने हैं, लेस करने हैं। अंडरस्टूड, लिखना चाहिए था लेकिन वो लिखे नहीं है, तो एक्सपेंसेस अलाउड बट नॉट चार्ज। यहाँ पे देखो एक्सपेंसेस डिसअलाउड, तो जो एक्सपेंसेस डिसअलाउड है वो हम ऐड करते हैं। देखो माउस पे ध्यान दो, जो एक्सपेंसेस डिसअलाउड है वो ऐड करते हैं और जो एक्सपेंसेस अलाउड है वो हम लेस करते हैं, ऑपोजिट। अंडरस्टूड, ठीक है, चलो नाउ विल स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट, विल स्टार्ट फर्स्ट वन। पहले हम देखेंगे सैलरी। तो अब उसने क्या बोला इनकम टैक्स ने कि सैलरी जो है 20,000 ठीक है, लेकिन उसमें से 4,000 जो है वो हम आपको अलाउड नहीं करेंगे, डिसअलाउड, क्योंकि वो आपके पर्सनल यूज है। तो चलो ऐड करो, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो ये 4,000 हम क्या करेंगे, प्लस। नेक्स्ट है बोनस पेड, ओके चलेगा, इनकम टैक्स वालों ने बोला इट्स ओके, ये तो बिजनेस से रिलेटेड है तो ये चलेगा। एडवर्टीजमेंट बिजनेस से रिलेटेड है। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस होगा, कुछ एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉयज को कुछ खर्चा किया होगा, ओके चलेगा, नो इशू। टेलीफोन एक्सपेंसेस ठीक है, बिजनेस के लिए है। हाँ, अगर इसमें बोला होता कि इसमें से 2000 में से 1000 ये घर का टेलीफोन एक्सपेंसेस है, तो ये भी हमने 1000 यहाँ पे ऐड किया होता, बिकॉज नॉट अलाउड, डिसअलाउड। बट ठीक है, यहाँ पे कुछ बोला नहीं है, इंफॉर्मेशन भी दी नहीं, तो इट्स ओके, ये भी हम करेंगे। कार एक्सपेंसेस, कार एक्सपेंसेस के लिए उन्होंने कहा है कि इंक्लूड 1/3 ऑफ पर्सनल यूज। तो उन्होंने कहा ये 6,000 है ना, उसमें से 1/3 जो है वो पर्सनल यूज के लिए किया है, मतलब 2,000। तो 2,000 आपको भैया अलाउड नहीं है, वो तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐड करना होगा। यहाँ पे प्लस है, देखो, अंडरस्टूड। तो जो पर्सनल यूज है, जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, वो आपको यहाँ पे ऐड करनी होगी। गॉट इट। चलो नेक्स्ट वन, डोनेशन। अब डोनेशन तो पहले ही हमने कहा है कि डोनेशन, चैरिटी, ऐसा कुछ भी एक्सपेंसेस हो ये तो कंप्लीटली डिसअलाउड होता है। ये मैंने आपको स्क्रीनशॉट निकालने कहा था लेक्चर 1 में ही, ठीक है। तो इसका जो लेक्चर 1 है इनकम फ्रॉम बिजनेस, उसमें स्क्रीनशॉट निकाल के रखो, डोनेशन चैरिटी नॉट अलाउड। हाँ, अगर इंफॉर्मेशन नीचे दी होती कि नहीं ये अलाउड किया है गवर्नमेंट ने एज पर इनकम टैक्स, तो हम नहीं यहाँ पे लिखते, बट कुछ बोला तो है नहीं, जब तक कुछ नहीं बोलेंगे तब तक डोनेशन हम अलाउड नहीं करेंगे। इसका रीजन भी मैंने आपको बताया है। नहीं तो बिजनेसमैन क्या करेगा ना, डोनेशन जानबूझ के अपने ही रिश्तेदारों को देगा, बाद में पीछे से ले लेगा वापस, लेकिन बताते वक्त 20,000 भी बता सकता है। और आपको पता है जितना एक्सपेंसेस वो ज्यादा बताएगा उसका नेट प्रॉफिट कम होगा, और जितना नेट प्रॉफिट कम होगा उतना उसको टैक्स कम भरने होगा। गॉट इट। सो गवर्नमेंट भी स्मार्ट है, इनकम टैक्स वाले भी स्मार्ट है कि भैया नॉट अलाउड। गॉट इट। सो ये भी आपको पूरा लिखना है, भले इसके बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दी है, लेकिन स्टार मार्क करके रखो, बाय डिफॉल्ट आपको ये डिसअलाउड है। ठीक है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस ओके, बिजनेस से रिलेटेड है। इंटरेस्ट ऑन लोन, अब इसका भी देखो उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है कि ये बिजनेस पर्पज है, तो नो इश्यू, बिजनेस के रिलेटेड है तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं, हमें मतलब इनकम टैक्स को, चलो ये भी अलाउड करो। इनकम टैक्स, नाउ सी, इनकम टैक्स ये पर्सनल यूज है, हमारे पर्सनल पे हम इनकम टैक्स भरते हैं, ठीक है, सो ये भी डिसअलाउड है। तो भले ही उन्होंने नीचे नहीं दिया है, लेकिन अगर इनकम टैक्स की जगह वेल्थ टैक्स भी होता तो भी हम यहाँ पे ऐड करते। ठीक है, तो ये कुछ कुछ याद रखना है आपको, डोनेशन, इनकम टैक्स, वेल्थ, बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे ऐड करना ही है। ओके, चलो डेप्रिसिएशन भी ओके है, लेकिन उन्होंने क्या कहा है कि इनकम टैक्स वालों ने सिर्फ इतनी परमिशन दी है कि यू कैन चार्ज अप टू 1800, लेकिन हमने तो यहाँ कुलकर्णी साहब ने कितना किया है, 2400, तो 600 एक्स्ट्रा बताया है ना, तो उसको भी डिस्क्वालिफाइड कर दो। तो एक्सेस डेप्रिसिएशन, तो देखो कुलकर्णी सर ने कितने सारे एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा बताए थे, ठीक है, तो इनकम टैक्स वालों ने क्या बोले, ये सब ऐड करो। तो अब कुलकर्णी का नेट प्रॉफिट कितना है, 50,800।
आया समझ में? ये हमने ऐड क्यों किया, मतलब मिस्टर कुलकर्णी कौन से अमाउंट पे भरने चले थे टैक्स, 41 पे। खुश हो गए, मन में लड्डू फूट गया, अरे 41 पे भरना है। लेकिन उन्होंने इतने सारे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस बताए थे जो एज पर इनकम टैक्स के हिसाब से अलाउड नहीं है, तो इतने सारे हमने ऐड किए। तो फाइनली अब उनका टैक्स कितना है, 50,800। ठीक है, तो देखो इस पे उनको टैक्स भरना है। लेकिन रुको, सिर्फ इस पे नहीं, और देखते इनकम का भी। सिर्फ इनकम टैक्स ने हमको एक्सपेंसेस अलाउड नहीं डिसअलाउड किया है, कुछ इनकम साइड भी है। तो अब आगे देखते हैं इनकम पे हमें क्या करना है। सो लेट मी क्लियर दिस। ओके, सो नाउ चलो नेक्स्ट, अब एडजस्टमेंट कौन सी बाकी है हमारी, ध्यान से देखो। और कौन सी एडजस्टमेंट बाकी, एडिशनल इंफॉर्मेशन, सैलरी हो गई, कार एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, लोन। ओके, दिस इज लेफ्ट एक्चुअल बैड डेट्स बाय कुलकर्णी। देखो जो मेन चीज क्लेम करनी थी वो तो कुलकर्णी साहब ने की नहीं। ये अगर लिखते 400 तो बिजनेस से रिलेटेड होता, बट ही फॉरगेट, हो सकता है भूल गए होंगे, जानबूझ के नहीं भूले होंगे, अनजाने में भूले होंगे, क्योंकि 400 अगर लिखते तो उनका नेट प्रॉफिट और कम हो जाता था, लेकिन वो भूल गए, नो प्रॉब्लम। सो जैसे एक्सपेंसेस डिसअलाउड हो गए तो हम ऐड करते हैं, वैसे कुछ एक्सपेंसेस अलाउड है बट नॉट चार्ज, वो हमें क्या करने हैं, लेस करने हैं। सो देखो बैड डेट्स 400, अंडरस्टूड। सो आई होप आपको ये वाली साइड, एक्सपेंसेस वाली साइड पूरी समझी होगी। नाउ विल मूव टू द इनकम वाली साइड। अब इनकम, ऐसे कौन से इनकम है जो डिसअलाउड है या एग्जेम्प्ट है या कोई और जगह पे लिखना चाहिए, यहाँ पे उसकी जगह नहीं है। तो सी द फर्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब ये इंटरेस्ट रिसीव्ड जो है, कहीं का भी इंटरेस्ट रहेगा, कोई उनके शेयर्स होंगे, कोई उनकी इन्वेस्टमेंट होगी, लेकिन वो कहाँ जाना चाहिए था, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो ये बिजनेस का नहीं है, तो इसमें से तो हम उसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो यहाँ पे इंटरेस्ट नॉट अलाउड, तो लेस करेंगे। लेस क्यों, देखो यहाँ पे मैंने बोला है लेस, इनकम वाली साइड लेस करनी होती है, एक्सपेंडिचर वाली प्लस। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी एग्जेम्प्ट है, ये डिविडेंड इंडियन कंपनी से है, तो ये भी। हाउस रेंट, अब ये वाला एक्चुअली किधर लिखना चाहिए था, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, बट गलती से इन्होंने कहाँ पे लिखा, बिजनेस, जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। जो चीज बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, जो इनकम बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, वो हमें क्यों लिखना है। तो देखो कुलकर्णी ने इतना सारा इनकम ऐड करके रखा था, तो वो हमें अब क्या करना है, लेस करना है। तो 50,800 में से हमें 29 क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, सो इट कम्स 21,800। अब 21,800 में से 400 लेस करना है, तो एक्चुअल टैक्सेबल इनकम कितना होना चाहिए, 21,400। आया समझ में? मतलब मिस्टर कुलकर्णी को 41,000 आया था, उन्हें ऐसे लगा कि 41,000 पे ही मुझे टैक्स पेड करना है, बट ऐसे हुआ क्या, नहीं। इनकम टैक्स में कुछ प्रोविजंस बताए, कुछ एग्जेम्पशंस बताए, कुछ डिसअलाउड बताए एक्सपेंसेस, एंड फाइनली क्या डिसाइड हुआ, अब उनको टैक्स किस पे भरना है, 21,400। अंडरस्टूड। तो कहीं जगह पे इनकम टैक्स को फायदा हुआ, कुछ जगह पे कुलकर्णी को फायदा हुआ, एंड फाइनली एक आइडल अमाउंट हमें मिली 21,400, जिसपे जो ये करेक्ट अमाउंट है। अब इस पे मिस्टर कुलकर्णी क्या करेंगे, अपना बिजनेस टैक्स पे करेंगे। अंडरस्टूड। तो दिस इज कॉल्ड कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस। ठीक है, हो सकता है पहला प्रॉब्लम है तो शायद आपको लिटिल डिफिकल्ट गया होगा, डोंट वरी, आगे के भी हम 3-4 प्रॉब्लम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा चैप्टर 2 है, जिसमें इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ऐसे 5 सब पॉइंट्स है। ठीक है, उसमें से हमने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी देखा, ये वीक में हम इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन देखेंगे, अगले वीक में हम इनकम फ्रॉम सैलरी देखेंगे। ये 3 मेन पॉइंट्स है, 3 सब पॉइंट्स ही 3 है। इन तीनों में से कोई भी आपको 2 वो पूछते हैं कि आप सॉल्व करो, मतलब यूजुअली ऐसा पेपर पैटर्न होता है, नॉट अ फिक्स नहीं होता है, लेकिन जितना स्टडी किया है मैंने तो उस पे से मैं आपको कह सकती हूँ कि ये तीनों प्रॉब्लम देते हैं और कहते हैं आपको कि आप इसमें से कोई भी 2 सॉल्व करो। एंड यूजुअली फिर बच्चे कौन सा सॉल्व करते हैं, इजी वाला। देखो 1 2 3,
यहाँ पे देंगे इनकम फ्रॉम सैलरी, यहाँ पे देंगे इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस मतलब प्रोफेशन या बिजनेस, और यहाँ पे देंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ऐसे तीनों प्रॉब्लम देंगे, इसमें से कोई भी 2 सॉल्व करो कहते हैं 7-7 मार्क का। ठीक है, तो यूजुअली बच्चे ये और ये करते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा प्रोविजंस ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो हम पहले ये 2 कंप्लीट करेंगे एंड जैसे ये खत्म होता है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन विल मूव टू द सैलरी। क्योंकि ये अगर चैप्टर 2 अगर आपको समझ में आया तो चैप्टर 3 कुछ भी नहीं है, चारों पांचों का मर्ज है, सबका एक साथ करना है एंड फिर फाइनली स्टैंडर्ड डिडक्शंस देने हैं। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया है। जल्दी हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आते हैं, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।